हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल मनोहर बत्रा कॉलेज टू कॉर्पोरेट। आज हमारे चैनल पे एक स्पेशल गेस्ट है ऋतिक, हु इज़ ऑल्सो नोन एज सेमी कोलन गाय। आज का वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल है बिकॉज ये वीडियो आपको यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा। मैं लिख के देता हूँ बिकॉज इस वीडियो में हमने प्रैक्टिकल एक फ्रंट इंजीनियर क्या काम करता है ऑफिस में जाके उसकी बात करी है, ना कि हमने ऑफिस दिखाया है, फूड दिखाया है, ये सब नहीं दिखाया है। असली में वो क्या काम करता है। ओके, प्लस इंटरव्यू क्वेश्चंस स्टार्टअप्स के, प्रोडक्ट बेस के। जैसे उन्होंने 3 साल में 4 कंपनीज में काम किया, जिसमें से एक अमेजन भी था, और अमेजन से वो ले ऑफ भी हो गए थे 8 महीने में। तो वो भी स्टोरी हमने डिस्कस करी है। तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, और मैं लिख के देता हूँ, आप पक्का कुछ ना कुछ सीख के जाओगे। अगर आपको सीखना है तो ये वीडियो देखना पड़ेगा। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कर रहा था तो मैं शॉक हो गया देख के कि भाई 3 साल में चौथी कंपनी में काम कर रहे हो, और लास्ट तो अमेजन थी जहाँ पे सिर्फ 8 महीने काम किया। और हमने आपके यूट्यूब चैनल पे भी देख लिया कि लेड ऑफ। तो यार वो स्टोरी जाननी है कि भाई ऐसा क्या हो गया था कि एक एक साल बाद स्विच कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ओके। सो स्टार्ट करते हैं ऑब्वियसली पहली कंपनी से। पहली कंपनी जो मेरे को मिली थी वो बीएससी के बाद एकदम से मेरे को जॉब मिल गई थी। मतलब बीएससी कंप्लीट करते ही तो ऑब्वियसली उसमें पे बहुत कम था। मैंने बस इसलिए जॉब ले ली। मैंने कहा मैं एक तरीके से लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि बीएससी के बाद भी जॉब मिल सकती है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो मैंने वो जॉब ले ली। ऑब्वियसली पे बहुत कम थी तो मैं चेंज करना चाह रहा था। एक कीड़ा था दिमाग में कि मेरे को लाखों कमाने हैं, दिमाग में आ चुका था कि मेरे को लाखों ही कमाने हैं। सो मैं जॉब अप्लाई करने लगा, मैं रिजेक्ट होने लगा। फिर एक दिन मैंने बैठा, मैंने सोचा कि यार मैं रिजेक्ट क्यों हो रहा हूँ। फिर मेरे को पता चला कि मैं रिजेक्ट इसलिए हो रहा था क्योंकि मैं पैसे के लिए जॉब चेंज कर रहा था। मैं अपनी अपस्किलिंग कर नहीं रहा था। सो हर जगह मैं जहाँ भी जा रहा था मैं रिजेक्ट हो रहा था। सो फिर धीरे धीरे मैंने अपनी अपस्किलिंग स्टार्ट करी। अपस्किलिंग जब मैंने स्टार्ट करी, मैंने अपना कंपनी में काम करना स्टार्ट किया, तो मैंने एक चीज देखी कि विद इन 1 ईयर मेरा जो लर्निंग ग्राफ था वो एकदम ऐसा एक्सपोनेंशियल में जा रहा था। ओके। सो एक्सपोनेंशियल में जाने के बाद एकदम से क्या हुआ, वो ऐसे लीनियर में जाने लगा, वो सीधा हो गया। जो मेरा लर्निंग ग्राफ था, मैं काइंड ऑफ मेरे को मजा नहीं आने लगा उसमें। ऑब्वियसली पे भी कम थी, सबसे बड़ा रीजन यही था। सेकंड ये था कि मेरे को मजा नहीं आने लगा। और मेरी फर्स्ट कंपनी जो थी वो सर्विस बेस्ड कंपनी थी। सो वहां पे मैं प्रोजेक्ट बनाता था, क्लाइंट से भी बात करता था। बहुत ही छोटी कंपनी थी, 4-5 लोगों की। वहां पे मैंने बहुत कुछ सीखा, बट एक साल के बाद मेरा जो भी लर्निंग्स थी वो बहुत धीरे हो चुकी थी, बहुत कम हो चुकी थी। तो फिर एक साल के बाद मैंने अप्लाई किया एक कंपनी में, जिसको जो वेंडिंग मशीन वगैरह में इन्वॉल्व थी, उनके सॉफ्टवेयर बनाती थी। वहां पे अप्लाई करने के बाद उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे। तो जो मैं अपस्किलिंग कर रहा था उसमें से उन्होंने क्वेश्चन पूछे, और उसकी वजह से मेरे को वो जॉब मिल गई। तो सेम सीन होता है मेरा सेकंड कंपनी में। सेकंड कंपनी में मैं मस्त काम कर रहा था। पर फिर इस बार मेरे पास कीड़ा आ गया था कि यार अभी मेरी सैलरी उस टाइम 2 से 3 टाइम्स बढ़ चुकी थी। इस टाइम मेरे अंदर कीड़ा आ गया कि नहीं यार, ये फैंग वैंग बहुत सुन रहा हूं मैं। एक काम करते हैं, फैंग में जाते हैं। ओके। सो मैं क्या कर रहा था, मैं हर दिन फैंग के लिए तैयारी कर रहा था। ठीक है। फैंग के लिए तैयारी कर रहा था, पर मैंने कभी अप्लाई नहीं किया फैंग के लिए। मैं लिंक्डइन पे अपना जो था पूरी प्रोफाइल अच्छी बना ली, मैं फैंग के लिए तैयारी कर रहा था। पता नहीं कैसे एक शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है, मेरे को आज भी याद है कि जब भी आप किसी चीज को दिल से चाहते हो ना, पूरी दुनिया लग जाती है आपको दिलाने में। तो पता नहीं क्या हुआ, एक दिन अचानक से लिंक्डइन में मैसेज आता है अमेजोन के रिक्रूटर्स का। वो बोलते हैं कि आपको अगर इंटरेस्टेड हो हमारे यहाँ जॉब करने के लिए तो आप इंटरव्यू दे दीजिए। मैं कहता हूँ यार ऑब्वियसली मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इतने दिनों से तैयारी कर रहा हूँ। उस टाइम मेरे को पर ऐसा था यार, थोड़ा और टाइम मिल जाए और ये मिल जाए। मैं उनको बोलने लगा, उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी आपको इंटरव्यू देना होगा, अभी आपको जॉब मिलेगी, वरना किसी और को जॉब मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैं अभी इंटरव्यू देता हूँ। मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया, ऑब्वियसली मैं तैयारी कर ही रहा था। वहां पे मैं पास हो गया, फिर मैंने अमेजोन ज्वाइन कर ली। अमेजोन जब मैंने ज्वाइन कर ली थी, वो एक हायरिंग फ्रीज थी। उस टाइम हायरिंग फ्रीज चल रही थी, जब जैसे ही मैंने ज्वाइन करी उस टाइम हायरिंग फ्रीज हो गई। तो अगर मैं उस टाइम ये कहता कि मेरे को थोड़ा और टाइम दे दो, तो शायद मैं अमेजोन में नहीं जा पाता, क्योंकि उन्होंने हायरिंग फ्रीज एकदम कर दी थी। अमेजोन में जाने के बाद सब कुछ बढ़िया था, मैं अपनी ड्रीम कंपनी में था, मेरे को लगा ये सक्सेस है। पर मेरे को हैप्पीनेस वहां भी नहीं मिली, पता नहीं क्यों। वहां पे गया, वहां पे मैंने काम करना स्टार्ट किया, सब सही चल रहा था। पर वहां पे लाइफ बहुत बोरिंग सी हो गई थी, क्योंकि मेरा जो माइंडसेट था वो एक तरीके से स्टार्टअप में छोटी कंपनी में बैठ चुका था। ठीक है। पे बहुत ही अच्छा था, ऑब्वियसली इस बार तो पता नहीं कितनी एक्स में मेरी सैलरी इंक्रीज हुई थी। यहाँ पे जाने के बाद थोड़ा मेरी एक शॉर्ट में बताता हूँ हुआ क्या था। बेसिकली एक ईमेल आया था 6 से 8 महीने बाद, और जितने भी एम्प्लॉयज थे सबके कानों में, और न्यूज वालों ने बोल रखा था कि अमेजोन ले ऑफ करने वाला है। उस ईमेल में उन्होंने बताया था कि अगर आगे जाके ले ऑफ होते हैं तो आपको कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा, आप सीधा ले ऑफ हो जाओगे। और सेकंड ये था कि आप अभी रिजाइन कर दीजिए,
आपको हम इंसेंटिव देंगे कुछ, जो मैं ऑब्वियसली डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ। सो आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा और आप यहाँ से लीव कर सकते हो अमेजोन को। सो वहां पे क्या हो रहा था, अगर आपको डिटेल में जानना, ऑब्वियसली मैंने वीडियो बना रखी है उस पर, इसको अभी छोटा रखने के लिए मैं वहां पे पहले ही अपनी टीम स्विच करना चाह रहा था, क्योंकि वो इंटरनल टीम थी, वहां पे लर्निंग इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी। सो वहां पे मैंने रिजाइन के लिए, उन्होंने अप्लाई, उन्होंने मेरी मतलब रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया। ऑब्वियसली मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं नहीं बोलूंगा मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगा, भले ही मैंने रिस्क लिया, मैंने अप्लाई किया, पर मेरे को बहुत बुरा लगा था। ठीक है। सो उसके बाद मैंने 1 महीना, नवंबर से दिसंबर को मेरी लास्ट डेट थी काम करने की, 23 दिसंबर। नवंबर से दिसंबर में मैंने खूब अप्लाई किया, मैंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाली कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, तो बहुत सारे रिक्रूटर्स ने मेरे को आके अप्रोच किया। सो मेरे को 3-4 जॉब लगी थी ऑलमोस्ट। बाकी सब में मैं रिजेक्ट ही हुआ था, पता नहीं क्यों। इतने अच्छे इंटरव्यू गए थे तभी उन्होंने रिजेक्ट किया, मे बी क्योंकि मैं अमेजोन से था, वो मेरे से कुछ हायर एक्सपेक्टेशन रख रहे थे और मैं रिजेक्ट हो गया था। बट लकीली अच्छा हुआ मैं रिजेक्ट हो गया, क्योंकि मैं अभी जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ वो ऑब्वियसली द बेस्ट कंपनी है अभी तक मैंने जहाँ भी काम किया है। तो या शॉर्ट स्टोरी यही थी। सो फोर्थ कंपनी ऐसे हुई और आज भी मैं उसी में काम कर रहा हूँ, 1 साल हो चुका है मेरे को काम करते करते। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू ऋतिक के 1 साल हो गया इस कंपनी में एंड यू आर हैप्पी। बट मेरा एक क्वेश्चन है, एज अ बीसीए, बीएससी या बीसीए कोई भी होगा, तो मुझे इतना पता है इफ यू स्टार्ट विद सर्विस बेस्ड कंपनीज देन इट कैन, योर पैकेज कैन गो अराउंड 2 to 2.5 LPA। वाज दैट ट्रू इन योर केस आल्सो? मेरे केस में स्टार्टिंग सैलरी वो 7,000 पर मंथ, तो ये कितना होता है? 7,000? यप। ये तो काफी कम हो गया ना। तो 7 के हिसाब से 84। 84,000, या दैट्स इट। भाई साहब। और वो मैं बोलता हूँ कि इस समय इससे थोड़ा सा कम 50-60 thousand पे के आसपास तो अभी ऋतिक टैक्स दे रहा होगा, ठीक है, पर मंथ। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर आप भी अपना करियर फ्रंट एंड में बनाना चाहते हैं देन यू कैन चेक आउट रिएक्ट वेब डेवलपमेंट कोर्स बाय ओडिन स्कूल, which is a instructor led boot camp which makes you job ready in 3 months, and here you will get project based learning with unlimited job opportunities. Here you will find more than 500 hiring partners where you can get placed like these candidates Suman, Sarika, Nana and many more, and likewise you can check success stories as well. Here they have new placement opportunities every week like 130 React web developer job openings currently available with 22 LPA highest package and 8 LPA as medium package. अगर इनकी सर्विसेज की बात करूं, they also help you in resume building, online profile building, mock interviews, industry interaction, behavioral skills workshop with unlimited job opportunities. Here you will get curriculum as well like what you will learn in front end, HTML, CSS, React.js, deployment, tools and technologies, and many projects like shopping cart, movies app, video player app, and many more. So next cohort will start on 24th Feb with a fee of 50,000 plus GST. But yes, here you can get scholarship up to 10,000 as well, and this amount you can pay installment as well. So reserve your seat today. Link is in description and in comment section. चलो फिर अपना वीडियो भी कंटिन्यू करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी आपने अपनी जर्नी शॉर्ट एंड स्वीट में तो बता दी। क्वेश्चन ये है, किस कंपनी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए? डेवलपमेंट, डेटा स्ट्रक्चर्स, सिस्टम डिजाइन एंड बिहेवियरल समथिंग। ओके, सो व्हाट वाज द सिनेरियो, जेनरिक सिनेरियो एज वेल यू कैन टेल। अगर अगर आपको सबका एक एक का भी याद नहीं है इन डिटेल, तो इफ यू रिमेंबर देन यू कैन ट्राई, अदरवाइज एक आइडिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रियल लाइफ सिनेरियोस क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कैसे वैसा। मेरे को एक्चुअली सारे क्वेश्चन याद है नॉर्मली, जितने भी मेरे को इंटरव्यू से पूछे गए थे, और मैं पूरे बता देता हूँ कि आज तक मैंने जितने इंटरव्यू दिए हैं तो मेरा एक्सपीरियंस क्या बताता है फ्रंट एंड के लिए। सो मैंने सर्विस बेस में भी मेरा एक बार हुआ था, मैंने उसको एज अ नेगोशिएशन किया था अपनी कंपनी के साथ, तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया, मेरा एक और सर्विस बेस कंपनी में हुआ था। तो सर्विस बेस कंपनी में का मैं जनरल बता देता हूँ, दोनों स्टार्टअप थे। उन्होंने बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे मोस्टली मेरे से, कि यूज स्टेट क्या होता है, प्रोप क्या होता है, और रिएक्ट से उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे मोस्टली, जावास्क्रिप्ट से भी नहीं पूछे। रिएक्ट में स्टेट क्या होता है, प्रोप्स क्या होता है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन। मैं तो कहूंगा बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी होता है, उससे भी इजी वाला इंटरव्यू थे जो सर्विस बेस्ड कंपनी में थे। और बाकी जितने मेरे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से है, सो अभी मैं जो 2 स्टार्टअप में काम कर चुका हूँ जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और ऑब्वियसली एक एमएनसी अमेजोन जो प्रोडक्ट बेस्ड थी। अब दोनों के अलग अलग इंटरव्यू थे, दो प्रोडक्ट बेस्ड के, स्टार्टअप का अलग रहता है और एमएनसी का अलग रहता है। सो जो स्टार्टअप होते हैं वो मेनली आपका फोकस करते हैं कि आपकी डेवलपमेंट स्किल्स
और आपकी जो जावास्क्रिप्ट स्किल्स होती है उनके ऊपर। मोस्टली वो डीएसए को ऐसा पूछते नहीं है। डीएसए को वो पूछ लेंगे, बट नॉर्मली एरे स्ट्रिंग ऐसे ऐसे वगैरह क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे, जो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये डीएसए का क्वेश्चन था। मान लेते हैं आपको बोल दिया रिवर्स एन एरे, रिवर्स अ स्ट्रिंग, तो ये क्वेश्चन होता है, ये आपको आप बोलोगे यार ये तो डीएसए होता ही नहीं है। सो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। बट जो इंटरव्यूज होते हैं प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में हार्ड होते हैं ऑब्वियसली, मतलब मीडियम होते हैं, हार्ड नहीं बोलूंगा, मीडियम लेवल के होते हैं। वो आपसे जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन पूछेंगे, क्लोजर क्या होता है, इवेंट लूप क्या होता है, और बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं जावास्क्रिप्ट के वो पूछते हैं। बाकी रिएक्ट आते हैं, फिर रिएक्ट में वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आखिर रिएक्ट क्यों यूज करते हैं, और हम रिएक्ट में मतलब यूज स्टेट वगैरह कैसे डिफाइन करते हैं, और पूरी परफॉर्मेंस के बारे में पूछते हैं कि आपने ऐसे ही क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं किया। वो आपकी फ्रंट एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस भी देखते हैं। तो सब कुछ ऐसे ही चलता है। मेनली ये इन पे फोकस रखते हैं, और एक मशीन कोडिंग राउंड होता है, इस पे फोकस होता है। सो मशीन कोडिंग में मेरे से मोस्टली रिएक्ट ही पूछा गया है। मैंने फ्लिपकार्ट वगैरह में भी इंटरव्यू दिए थे, उसमें भी मेरे से रिएक्ट से ही पूछा गया था। और बाकी जावास्क्रिप्ट राउंड में क्लोजर्स वगैरह जो ये होता है, एक बुक आती है यू डोंट नो जेएस, मेरे ख्याल से जेएस के लिए वो सबसे परफेक्ट बुक है। यू डोंट नो जेएस, मैं हमेशा उसको प्रेफर करता हूँ। एंड थर्ड तो हमारे पास फिर यही आता है एचआर वगैरह राउंड जो होते हैं, जो स्टार्टअप में होते हैं। अब स्टार्टअप से हटके थोड़ा इस पे आते हैं अमेजोन में। सो जब मैं लीव कर रहा था अमेजोन को, सो वहां पे कुछ हुआ था। वो ये हुआ था कि अब जो बंदे हैं, सब बंदों को डीएस से आ चुकी है। ये बहुत बड़ी दिक्कत आ चुकी है। और क्योंकि कंपनी सबको सेलेक्ट नहीं कर सकती है, सो उनको एक कैंडिडेट ऐसा चाहिए जो जिसको डीएसए से एक ज्यादा चीज आती हो। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्रेशर्स से भी सिस्टम डिजाइन पूछना स्टार्ट कर दिया। तो जब मैं था, मेरे केस में उन्होंने ऑब्वियसली सिस्टम डिजाइन पूछा था, पर मैं क्योंकि एक्सपीरियंस गया था, मेरे मेरे पास बनता भी है। सिस्टम डिजाइन पूछा गया था मेरे से, डीएस से पूछा गया था, डीएस से ऑब्वियसली जावास्क्रिप्ट के अंदर मेरे से जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट पूछे गए थे कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, और रिएक्ट से कुछ नहीं पूछा था। एमएनसी में रिएक्ट से कुछ नहीं पूछते हैं, वो मोस्टली बेसिक्स पे ही रखते हैं कि जावास्क्रिप्ट हो गई, सिस्टम डिजाइन हो गया, और ये आपका हाँ मोस्टली यही है, जावास्क्रिप्ट हो गया, सिस्टम डिजाइन हो गया, ठीक है। और अब मैं ये बोलूंगा कि अभी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो सिस्टम डिजाइन एक मस्ट हो चुका है, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि आजकल डीएसए सबको आती है। मतलब कोई भी फ्रेशर आ रहा है उसको पता है डीएसए क्या होता है। और सिस्टम डिजाइन एक ऐसी चीज है जो अभी तक बहुत कम लोगों को पता है कि सिस्टम डिजाइन होता क्या है, क्योंकि ट्यूटोरियल भी बहुत कम है, आगे जाके लर्निंग रिसोर्सेज भी बहुत कम है जो इंटरनेट पे अवेलेबल है। सो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, मैं तो कहूंगा सिस्टम डिजाइन पे ज्यादा फोकस करिए अब। मैं तुम्हारी बातों को सारी रिलेट कर पा रहा हूँ ऋतिक, ओके। क्योंकि कोविड के टाइम पे ऑब्जर्व किया कि लोगों ने लीड कोड को रट्टा ही मार लिया, मतलब समझ रहे हो ना। तो उन्होंने पता कर लिया कि भैया, जैसे गीक्स और गीक्स ने, बहुत सारी वेबसाइट्स ने ना क्वेश्चंस ही बना के दे दिए कि ये रे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस इस कंपनी के, ये पढ़ लो, इसमें से कोई ना एक तो एक आ ही जाएगा। और ऐसे मैंने अपनी आंखों के सामने मेरे सब्सक्राइबर्स को माइक्रोसॉफ्ट और अमेजन पर बहुत ज्यादा ज्वाइन करते हुए देखा, ओके। अब जिन्होंने अच्छे से समझ रखी थी चीजें बिहाइंड, मतलब इन डेप्थ, वो तो सरवाइव कर गए, ओके। जिन्होंने सिर्फ रट्टा 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 मारा था, फिर कंपनी ने भी देखा कि भैया ये काम तो कर पा नहीं रहा है, क्योंकि डिफरेंस होता है ना एक इंटरव्यू क्रैक करने में और जाके काम करने में। तो वो उनको भी समझ गया कि भैया ये काम नहीं कर पा रहा है। तो कुछ लोगों का इस वे से ले ऑफ हुआ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सबका ऐसे ले ऑफ हुआ, बिजनेस के रीजंस भी हो सकते थे, पर्सनल रीजंस भी हो सकते थे, मतलब दोनों साइड से प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से ले ऑफ हो रहा था, ओके। अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तुमने अपना सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर दी, अभी मैं उसके ऊपर डिटेल में बात नहीं करना चाहता कि तुमसे ग्राफ के क्वेश्चन पूछे थे कि ट्रीज के क्वेश्चन पूछे थे, ओके। आई जस्ट वांट टू नो कि एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं ना, कि मतलब एग्जांपल देता हूं, आप इस एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन करनी है, उसकी डिबगिंग करनी है, समथिंग लाइक दैट। सो उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं? ठीक है। सो हाँ, मैं ये बात बताना भूल गया था, एक्चुअली अमेजोन के अंदर सिस्टम डिजाइन पे फोकस था, जावास्क्रिप्ट पे फोकस था, डीएसए पे फोकस था, फोर्थ जो था वो बिहेवियर क्वेश्चंस थे। सो अमेजोन में एक प्रिंसिपल है, मतलब वो उनकी अपनी कंपनी की ही कुछ प्रिंसिपल्स है, काफी सारे, मेरे ख्याल से 13 प्रिंसिपल्स है। उन 13 प्रिंसिपल्स को आपको रट के जाना होता है, उनके बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। सो जैसे अभी मेरे को एक याद है, इन्वेंट करके था, मतलब आपको इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई करना है। सो ऐसा कोई एक उनका प्रिंसिपल है, इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई। सो आपको क्या करना है, इन्वेंट करना है, मतलब इन्वेंशन करना है, और उसको सिंप्लीफाई भी करना है। सो आपको जब भी आंसर देना होता है ना, मतलब मैं पर्टिकुलरली अभी तो अमेजोन के केस में बता रहा हूँ, उस केस में उन सारे प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के देना पड़ता है। ऐसे ही हर कंपनी के अपने प्रिंसिपल होते हैं। आपको जाना है गूगल पे, उन प्रिंसिपल्स को देखना है, फिर वहां पे जाके आपको अपनी स्टोरी उसके हिसाब से बतानी है, ठीक है। एक स्टोरी टेलिंग होती है। स्टोरी टेलिंग ऐसे नहीं है कि आपने दिमाग में सोचा यार मैंने ऐसे काम किया था, मैं ऐसे ही जाके उनको बता दूंगा। अब मान लेते हैं अमेजोन देख रही है आपको इन्वेंट एंड सिंप्लीफाई,
मान लेते हैं दूसरी कंपनी कुछ और करे, वो चाहती है कि आपको इन्वेंट करना ही नहीं है, आपको जैसी चीजें चल रही है वैसी चलती जानी है, उनको यूज करना है, ठीक है। तो आपको फिर उस बेसिस पर आंसर देना होगा। स्टोरी कैसा बनानी है वो आपको खुद देखनी होगी, अगले को आपको स्टोरी कैसे बतानी है वो आपको खुद देखनी होगी। अगला जो इंटरव्यूअर वहां पे बैठा है वो सिर्फ आपको ये देखेगा कि आपकी जो कंपनी के प्रिंसिपल्स है, हमारी कंपनी के जो इंटरव्यूअर के कंपनी के प्रिंसिपल्स है, वो मैच हो रही है या नहीं हो रही है। सो इंटरव्यू से पहले सिर्फ आपको ये नहीं देखना है कि आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स पे फोकस करना है, आपको ये भी देखना है कि कंपनी की कौन सी पॉलिसीज है, कंपनी किस किस चीजों पे काम करती है। अगर आपने उन पॉलिसीज के बिहाफ पे अपनी स्टोरी बताई तो ऑब्वियसली आप क्रैक कर जाओगे। तो बिहेवियर क्वेश्चन अगर आपको क्रैक करनी है, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा उस कंपनी की क्या क्या पॉलिसीज है। सेकंड मैं ये कहूंगा अमेजोन के आप बिहेवियर क्वेश्चन देखिए, बहुत बिहेवियर क्वेश्चन पूछते हैं अमेजोन, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा अमेजोन ही पूछती है बिहेवियर क्वेश्चन। उनको जाके देखिए, अपनी स्टोरी बनाइए खुद से कि आपने क्या क्या इसके ऊपर काम किया और कैसे कैसे किया है, फिर आप आंसर दीजिए इंटरव्यू में, आप ऑब्वियसली क्रैक कर पाओगे। ओके, तो अब इसी के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना मुझे कि as I said, there is a difference between just cracking an interview and surviving an interview. And life of a software developer is not only limited to coding. वो जाके सिर्फ कोड नहीं करता है, उसके अलावा प्रॉपर उसका एक लाइफ साइकिल होता है, जैसे हुक्स का लाइफ साइकिल होता है। ओके, तो उसी तरह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है, एसडीएलसी। तो लाइफ ऑफ अ फ्रंट एंड डेवलपर, रिएक्ट डेवलपर, ओके, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन एनी कंपनी लाइक Amazon, कैसे दिन की शुरुआत होती है, कैसे स्प्रिंट खत्म होती है, किससे हम बातें करते हैं, वो सब कैसे होता ओके, ठीक है। सो सबसे पहले क्या होता है, आपको 2 हफ्ते की प्लानिंग होती है, मतलब मैं अपनी साइड से बता रहा हूँ, टेक्निकल साइड से, बाकी बिजनेस वगैरह तो बहुत लंबी लंबी प्लानिंग करते हैं। 2 हफ्ते की प्लानिंग होती है, उसको हम एक स्प्रिंट बोलते हैं या फिर साइकिल बोलते हैं, स्प्रिंट और साइकिल कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसको आपको टास्क दिए जाते हैं। अब मान लेते हैं आपको 10 टास्क मिले हैं, ठीक है। अब 10 दिन की हमारी स्प्रिंट होती है, 10 दिन में ये मान लेते हैं आपको एक दिन में 4 पॉइंट पूरे करने हैं, ठीक है। सो आपको क्या होगा, आपको 10 दिन है, 4 आपको पूरे करने हैं एक दिन के अंदर। 40 सॉरी, 40 में से आपको कुछ पॉइंट्स पे हटा देते हैं मीटिंग्स वगैरह के, मान लेते हैं आपके 2 पॉइंट उन्होंने आधे दिन के हटा दिए मीटिंग्स वगैरह से, तो 38 पॉइंट्स हो गए। अब आपको जो भी टिकट्स दिए गए हैं, मतलब जो भी काम दिया गया है, आपको उनका एस्टिमेट करना है। 38 पॉइंट्स आपके एस्टिमेट होने चाहिए। अगर आप लीव पे जा रहे हो तो पहले ही बता दीजिए, फिर आपके 4 पॉइंट्स और कट हो जाएंगे, जितनी भी आपकी लीव होगी उसके हिसाब से। 38 पॉइंट्स आपको पूरी स्प्रिंट में कंप्लीट करने हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको आज काम दिया, 2 हफ्ते बाद आप दिखाओगे कि देखो ये मैंने काम कर दिया, ऐसा नहीं होता। सो आपको हर दिन सुबह कॉल करनी होगी, आपके कोई आपको दिक्कत भी आएगी, आपको कोई क्वेश्चन भी पूछने होंगे। क्वेश्चन पूछने से मेरे को एक चीज याद आई कि काफी इंजीनियर्स को मैं देखता हूँ, वो आते हैं, टास्क उठाते हैं, करना स्टार्ट करते हैं, मेरा टास्क हो गया, दैट्स इट। वो ये नहीं सोचते कि जब भी आपको टास्क मिला है, उनके पीछे आपको क्वेश्चन पूछने चाहिए। अब क्वेश्चन कुछ भी हो सकते हैं, मान लेते हैं आपको कोई टास्क दिया गया, मैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जैसा भी काम करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, सो मेरे को जब भी टास्क मिलता है, मैं उस टास्क को देखता हूँ, फिर मैं सोचता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट इसकी पहले से ही हमारे सॉफ्टवेयर में है, ठीक है। सो मान लेते हैं कोई नई रिक्वायरमेंट आई, नई रिक्वायरमेंट में कुछ ऐसा दिखा जो हमारे पिछली रिक्वायरमेंट में नहीं था, मैंने कहा ठीक है ये तो सही है, बट कुछ इंप्रूव भी हो सकता है, ठीक है, उसमें आगे भी इंप्रूवमेंट कुछ डाल सकते हैं, तो मैं वो आगे जाके बताऊंगा अपनी प्रोडक्ट टीम को कि ये इंप्रूवमेंट भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। सो एक ओनरशिप आती है, आपको ओनरशिप दिखानी होगी हर टास्क के लिए। आपको जब भी टास्क मिलता है आपको ओनरशिप दिखानी होगी, तो आपसे ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सिर्फ टास्क नहीं कर रहे हो, आप पूरी प्रोडक्ट, पूरी कंपनी, जो भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसको एक इंप्रूव करने के लिए एक टास्क कर रहे हो। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम ही क्या होता है, लाइफ को आसान बनाना, प्रोडक्ट को आसान बनाना है। जब प्रोडक्ट आसान बनेगा, अच्छा बनेगा, ऑब्वियसली कस्टमर्स आएंगे, और कस्टमर्स आएंगे तो रेवेन्यू मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा तो आपकी भी ग्रोथ होगी। सो इनडायरेक्टली ये सब चलता है। सो वापस आते हैं वो आपके क्वेश्चन पे। सो हम हर दिन काम करते हैं, हर दिन स्टैंड अप होती है, उसमें हम डिस्कस करते हैं सबसे, हमने कितना कितना काम किया, कैसे कैसे किया। कोई हार्ड रूल नहीं होता है कि आपको 38 पॉइंट दिया गया है तो आपको 38 पॉइंट ही करने हैं। सबको पता है देखो कि कुछ ना कुछ हो ही जाता है, कुछ ना कुछ दिक्कत आई जाती है। मान लेते हैं आपके ऊपर किसी की डिपेंडेंसी है, बैकएंड की डिपेंडेंसी है, सो वो काम नहीं कर पाया किसी कारण से, सो ऑब्वियसली वो काम कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। सो 38 पॉइंट है तो आप 38 भी कर सकते हो, आप 34 भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे क्या क्या टास्क है, ठीक है। सो हर दिन ऐसे ही चलता है। फिर स्प्रिंट के एंड में, जो हमारे 2 हफ्ते होते हैं, उसके एंड में हम देखते हैं कि हमने इस स्प्रिंट में क्या क्या काम किया, कैसे किया, अच्छा किया या फिर बेकार किया। अगर हमने अच्छा किया तो ऑब्वियसली आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, अगर बेकार किया तो आपको कोई ऐसे बोलेगा नहीं कि यार आपने बहुत बेकार काम किया, आप निकल जाओ, आप फायर हो चुके हो। वो आपसे बोलेंगे कि आप देखिए कैसे आप इसको इंप्रूव कर सकते हो।
2 हफ्ते जो आपको मिले हैं वो काम कंप्लीट करने के लिए नहीं मिले हैं। आपको ये भी मिले हैं कि जो आपने 2 हफ्ते में अभी काम किया है, वो अगले आप जब स्प्रिंट जाओगे उसमें 2 हफ्ते से कम टाइम में आप कैसे कर सको, क्योंकि आपको हमेशा इंप्रूव करना होगा अपने आप को। अगर आप अभी जूनियर हो, ऑब्वियसली सीनियर तभी जा पाओगे जब आप अपने आप को इंप्रूव करोगे। सो नॉर्मली ऐसा ही होता है दिनचर्या। सुबह उठते हैं, अपना बग्स फिक्स करते हैं, फीचर्स बनाते हैं, कॉल्स लेते हैं और दिन खत्म हो जाता है। ओके, मैं कुछ चीजें, एक दो चीजें ऐड कर देता हूँ। एक पीयर रिव्यू करके भी एक चीज रहती है गाइस, अगर आप बड़ी टीम के साथ काम कर रहे हो तो वो भी आपको एक टास्क करना पड़ेगा। ओके, रेट्रो कॉल भी होता है, लाइक स्प्रिंट ओवर हो गया सो उसके बारे में डिस्कशन के पिछले स्प्रिंट में क्या हुआ था, क्या अच्छा गया, क्या बुरा गया, व्हाट एक्शंस कैन बी टेकन। ओके, मतलब कहने का मतलब है कि ये सब मीटिंग्स होती हैं। पीयर रिव्यू कर लिया आपने, ओके, रेट्रो मीटिंग कर ली, डेमो भी हो गया, आपने कुछ फीचर बनाया तो शायद उसको डेमो भी देना पड़े प्रोडक्ट टीम को या क्लाइंट को। टेस्टिंग टीम का भी हो गया, टेस्टिंग टीम, क्योंकि आप दिन में काम खत्म करते हो तो टेस्टिंग टीम डेवलपमेंट करती है, फिर सुबह आकर आप देखते हो कि आपके नाम का कोई बग तो नहीं असाइन हो गया है, और अगर बग असाइन भी हो गया, क्या वो सच में ही बग है या फिर वो जस्ट एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में ही नहीं था जो प्रोडक्ट टीम को डालना चाहिए था, या फिर वो यूएक्स टीम को डालना चाहिए था। तो ये भी थोड़ी सी चीजें होती हैं। अगर आप, वही बात है जैसा ऋतिक ने बोला, अगर आप प्रोएक्टिवली काम करोगे तो आपके वारे नहीं आ रहे हैं, मैनेजर विल रिकॉग्नाइज यू कि हाँ यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है। अगर आप नहीं करोगे देन यू विल बी कंसीडर लाइक अ नॉर्मल एम्प्लॉय, राइट ना। एक लास्ट क्वेश्चन, ओके, बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, ओके, वी हैव ओनली जस्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट। एक लास्ट क्वेश्चन, 3 साल में 4 कंपनीज चेंज करी, मैनेजर को कैसे, सॉरी, एचआर को या रिक्रूटर को कैसे कन्विंस कर लिया? हाँ, ये क्वेश्चन मेरे से काफी पूछा जाता है। मैं बोलता हूँ यार मेरे को कन्विंस करने की नीड ही नहीं हुई। सो अब मेरे को नहीं पता है। अब आप ये भी कह सकते हो मैं अपने आप को शो ऑफ कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पर मेरे को नहीं पता है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्योंकि अभी तक जहां भी मैं गया हूँ, मैंने हमेशा इंटरव्यू को फाड़ा है, मैं हमेशा सारे आंसर सही बताए हैं। इंटरव्यू भी मैं सामने वाला खुश था, सब कुछ खुश था। सो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप खुद को दिखाओगे कि यार आप एक स्किलफुल कैंडिडेट हो, आप में दम है, आप कंपनी में आके कुछ फोड़ सकते हो, तो ऑब्वियसली एचआर को कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके क्वेश्चन से, वो कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। मेरे से एचआर ने कभी क्वेश्चन नहीं पूछा, मतलब कोई नहीं नॉर्मल वगैरह कुछ नहीं पूछा। नहीं भाई, इतना तो पूछा होगा ना कि भाई अभी तुमको सिर्फ 1 साल हुआ है तो क्यों चेंज करना चाहते हो? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मेरे पूछा ही नहीं। मैं चाहता था मेरे से पूछे, मैं तैयार था आंसर के लिए, उन्होंने पूछा ही नहीं। सो अगर वो मेरे से पूछते कि मैंने क्यों चेंज किया, तो मैं ऑब्वियसली यही बताता मैं कि मेरी लर्निंग ग्रोथ अभी ऐसे चल रही थी, अब ऐसे हो गई है सीधी। मैं चाहता हूँ कि मेरी लर्निंग ग्रोथ वापस से ऐसे हो जाए। तो एक्चुअली गाइस मैं बता दूं, ये सारी दुनिया यही आंसर देती है, बट या यू शुड हैव टू बी लिटिल मोर क्रिएटिव इन दिस, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स मनी। अगर आप कंपनी स्विच कर रहे हो तो मनी आएगी आएगी। ओके, काम अब वो क्या आने वाला है नो वन नोस, बट एटलीस्ट मनी तो आएगी, जो इस समय आपको चाहिए। मतलब आपको दोनों चाहिए, एग्री करता हूँ। एज अ बैचलर हो, यंग ब्लड है, गर्म खून है, तो भैया अगर इस उम्र में काम नहीं किया तो फिर कब किया? ओके, आफ्टर 5-6 ईयर्स तो तुम्हारे अंदर बॉडी थोड़ी सी काम भी नहीं करेगी, तुम्हारी इतनी बॉडी। ओके, हाँ, तो अब यस, जैसे आपने बोला ना। हम्म, हाँ, मैं बस ये कहना चाहता कि ऑनेस्ट रहिएगा इंटरव्यू में हमेशा। हाँ करेक्ट, मैं, ये तो मेरा भी फंडा है, सामने वाले का जैसा मूड होगा वो आपको वैसे ही देखेगा नजरियों से। ओके, एंड दैट्स ऑल ऋतिक। ओके, पता भी नहीं चला, इट्स लाइक मोर देन 20 मिनट्स का पॉडकास्ट हो चुका है। तो इट वाज अ रियली वंडरफुल डिस्कशन। बाकी ऑडियंस पे छोड़ देते हैं, देखते हैं कि उनको कैसा लगा। गाइस अगर आपको अच्छा लगा है तो यस, डू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल एज ऋतिक चैनल। ओके, सो ही आल्सो मेक्स वेरी गुड वीडियोस ऑन फ्रंट एंड एंड अदर पॉडकास्ट एज वेल। सो अगर कोई फीडबैक भी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में दे देना। या गुड, सो थैंक यू सो बाय बाय, मच, थैंक्स फॉर हैविंग मी। बाय बाय, थैंक यू।